IBPS PO का जो एग्जामिनेशन होता है एक मॉडरेट टू हाई लेवल एग्जामिनेशन होता है और इसकी तैयारी अगर आपने अच्छे से कर ली तो ये आपका बेस सेट कर देता है आगे आने वाले SBI PO एग्जामिनेशन के लिए। ये जो एग्जामिनेशन दोस्तों है ना IBPS PO, इसको एग्जामिनेशन को मैंने खुद 2 बार क्रैक किया है। पहली बार में मेरा प्रीलिम्स प्लस मेंस हो गया था, लेकिन मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया क्योंकि मेंस में जो है मार्क्स मेरे अच्छे थे, लेकिन इंटरव्यू में कुछ मैंने चीज़ें बोल दी थी जिसको मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो मैंने अपने इंटरव्यू वाले वीडियो में बताया है। बट सेकंड टाइम में जो मैंने अपनी कमियां जान लिया था और चीज़ों को क्या क्या करना होता है, मैंने प्रीलिम्स प्लस मेंस अच्छे से करके और फाइनली इंटरव्यू क्रैक किया था और उसमें मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। तो दोस्तों इस एग्जामिनेशन को बहुत बारीकी से जानता हूं मैं, इसमें क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक पहलू को अच्छे से जानेंगे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और एग्जामिनेशन के पहले 2-2.5 महीने मेरा माइंडसेट क्या होता था, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी हम लोग रखते थे कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है जिससे आप एग्जामिनेशन को इसको क्रैक कर सको। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और इसकी हर एक कही बात को अच्छे से फॉलो करोगे ना दोस्तों, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन है IBPS PO, इसकी तैयारी IBPS SBI PO के पार ही होती है, लेवल पे ही होती है, दोनों तैयारी साथ में हो जाती है। इसकी पूरी तैयारी के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की पूरी कंप्लीट गाइडेंस के लिए जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस के थ्रू, उसके लिए हमने कोर्स भी लॉन्च किया है, लेकिन उसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसकी बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जामिनेशन है ना SBI PO या फिर IBPS PO, ये जो एग्जामिनेशन आपका है SBI PO का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हैं कि ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, वरना आप लोग बहुत चीज़ें यहाँ पे गलतियाँ करोगे और ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते रहोगे। जैसा कि फॉरगेट अबाउट पास्ट परफॉर्मेंसेज। अभी आप लोग का RRB PO हुआ है, इसके पहले भी आप लोग कई लोग रिपीटर हो गए जिनका लास्ट ईयर होगा, तो जब भी आप तैयारी करोगे ना तो आपको बीच बीच में ये थॉट जरूर आएंगे, यार मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, मैं IBPS PO नहीं निकाल पाऊंगा, या फिर ये भी दिमाग में आएगा जब मैंने RRB PO में ऐसी गलती कर दी तो क्या पता आपको IBPS PO मुझसे हो पाए या ना हो पाए। दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर साल बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि RRB क्लर्क का प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते हैं। एक सेकंड रुकिए, कोई फ़ोन बज रहा है शायद। RRB PO का प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते हैं और क्लर्क का प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते हैं और SBI PO क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा था, ये सिर्फ मैटर करेगा कि अभी आप अपने आप को कितना झोंकते हो। बट हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस से आप क्या सीखने को आपको मिलता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है दोस्तों ना कि चलो आप मान लो किसी दिन आप इंपॉर्टेंट कुछ काम में थे बिजी, तो आप जो है 10 घंटे के बजाय आप 7 घंटा पढ़े, तो कोशिश करो उसको अगले दिन कवर करने का, लेकिन डेली शो अप करो, डेली आपको आना है। ठीक है, चाहे क्लास में आना हो, चाहे खुद से पढ़ने के बाद हो, मतलब डेली आपको ना बैठना है। डेली ये कहते हैं ना कि कोई नहीं देख रहा था, ऊपर वाला देख रहा था कि हाँ भैया ये बंदा, इस बंदे ने ना जो है डेली मेहनत की है, इसको फल जरूर मिलेगा इस बार। तो आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आप डेली मेहनत करो, उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, टेक 30 to 45 मिनट्स फॉर माइंड कैलकुलेशन डेली। दोस्तों जो एग्जामिनेशन होते हैं ना SBI PO IBPS PO, ये सब मैंने एग्जामिनेशन इसलिए क्रैक कर लिए क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड मेरी बहुत फास्ट थी और मैथ्स में क्वांट में आपकी स्पीड फास्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं आप सभी लोग को बोलता हूँ और आप लोगों को पता भी होगा, पिछले 2 साल से मैं चीज़ हमेशा बोलता हूँ और आप लोगों को बोलता चला आया हूँ कि जैसे आप लोग ब्रश करते हो, नहाते हो, जैसे वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ही आपकी माइंड कैलकुलेशन डेली करने की हैबिट होनी चाहिए। फास्ट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, आपका अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इन सब चीज़ों को कैसे मन में करना होता है इसके लिए। और इसके लिए आप लोग मानोगे नहीं, इसके लिए भी आप लोग के लिए मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आपको पता होगा। मॉर्निंग में 8 AM पे हमने रैपिड क्वांट की क्लास स्टार्ट की है और हम लोग आधे घंटे लगभग ये क्लास डेली करते हैं, जिससे आपका ये जो माइंड कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ना, ये स्ट्रांग हो जाए। तो यूट्यूब पे डेली ज्वाइन कीजिए 8 AM पे। और दूसरा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है सब्जेक्ट का पार्ट कि स्विच बिटवीन द सब्जेक्ट इफ गेटिंग बोर्ड। कई बार क्या होता है ना, आप लोग में से कई लोग बहाना देते हो कि सर 4 घंटा मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों उसका सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने हमेशा एक अपने तैयारी में डाला था ना, कि अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में पढ़ते पढ़ते बोरियत आ रही ना, तो उस सब्जेक्ट को स्विच कर दो, रीजनिंग पढ़ लो। और ऐसा जरूरी नहीं कि डेली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, आप डेली 2-2 करके पढ़ सकते हो, आप 3 का पेयर बना के पढ़ सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उस हिसाब से अपनी आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है कि मुझे क्या क्या किस चीज़ करना है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस हिसाब से। जिनकी मैथ्स स्ट्रांग होगी वो मैथ्स को थोड़ा कम टाइम देख चल सकते हैं, जिनकी मैथ्स वीक होगी उनको मैथ्स टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, रीजनिंग को कम टाइम दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपने स्ट्रेंथ हिसाब से हमेशा अपने जो सब्जेक्ट्स का दिन का डिवीजन है, जो आपका चेकलिस्ट है, जो आप लोग का क्या बोलते हैं, आप रूटीन बनाते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो, उसको हमेशा बनाया करो इस तरीके से।
ठीक है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तभी मैं आपको जल्दी बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका ये 3 सब्जेक्ट आता है और आप लोग को इसके बारे में अच्छे से पता ही है, जिसमें आपको सेक्शन टाइमिंग 30 क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1 घंटा मिलता है। मेंस में आपका रीजनिंग वही चीज़ सेम आती है, जनरल अवेयरनेस ये एक्स्ट्रा आता है, इंग्लिश वही सेम, और क्वांट अलग से आती है जिसमें DI और मेंस हम लोग बात करेंगे अच्छे से। इंटरव्यू होता है जो आपका, जब आप मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका मेंस का एक इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, और इसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है उसमें मेंस का 80%, इसका 20% मार्क्स मिला के एक फाइनल मेरिट तैयार की जाती है, जिसके बाद आप लोग को फाइनल सिलेक्शन मिलता है। अब जो प्रीवियस कट ऑफ जरा उसको भी एक बार देख लीजिए, नजर डाल लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाए किस लेवल पेपर होता है। 100 नंबर की जो मैंने बात की, 100 नंबर पे आप कट ऑफ देखो, जनरल की मैं बात करूँ 2023, 2022, 2021 में जो कट ऑफ है वो आपके 54, 49.5 और 50। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो रेंज होती है 50% के आसपास होती है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, लगभग OBC EWS तो लास्ट ईयर सेम ही गई थी, फिर ST OBC का भी यहाँ पे देख सकते हैं, OBC EWS जनरल की लगभग सेम चली जाती है, यहाँ पे देखिए सेम ही गई है। ठीक है, तो 50% यहाँ पे कट ऑफ जाती है। तो पेपर का आप लेवल समझते हो, पेपर किस लेवल का होता है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि मॉडरेट टू एक हाई लेवल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन आपको ऑफिसर लेवल की जॉब और जहाँ पे आपको सैलरी भी 70,000 75,000 के आसपास मिल रही है, तो उसके लिए ये मेहनत एक बार मांगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्वांट की जरा डिटेल में बात करते हैं। क्वांट में दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन है, अभी हम लोग को प्रीलिम्स प्लस मेंस की बात करनी है, इंटरव्यू में तो आता नहीं है, इंटरव्यू से पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो प्रीलिम्स की जरा बात करें तो प्रीलिम्स में आपके 3 चीज़ें आएंगी क्वांट के अंदर, एक स्पीड मैथ्स होगा, एक DI होगा और एक आपका अर्थमेटिक होगा। ये क्या है सर? स्पीड मैथ्स में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसके बाद आपका जो प्रीलिम्स का जो DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन, एक वो आता है, और अर्थमेटिक आता है। सर मेंस में क्या आता है? मेंस में भी वही DI और अर्थमेटिक आता है, लेकिन मेंस में DI अलग होती हैं, बताऊंगा अभी आगे, और अर्थमेटिक क्वेश्चन थोड़ा बड़े और थोड़ा डिफिकल्ट और डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। कई लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सर क्या मैं अपनी प्रिपरेशन में अर्थमेटिक को स्किप कर सकता हूँ? तो द आंसर इज कि देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ, मैं आपको यस नो में आंसर नहीं दूंगा, आप खुद दिमाग लगा लेना। पहले क्या था ना, आप थोड़ा मैं आपको पेपर का पैटर्न बताऊँ। पहले जो आपका ये आपको पता है 35 नंबर का होता है, ठीक है, ये जो आपकी क्वांट है ये 35 नंबर की आती है। तो 35 में से पहले क्या होता था कि मैं पहले की बात करूं तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स के आते थे। 15 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के आ गए, 2 DI आ गए, 25 नंबर आपने बना लिए, बहुत है। तो अर्थमेटिक आप स्किप कर सकते थे, तो पहले से बच्चों ने स्किप करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेंस में भी जो है सेक्शन कट ऑफ निकालनी होती है, थोड़ा बहुत काम DI से करके स्किप कर देते थे। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा पिछले 3 सालों में जो स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन है वो बहुत कम हो गया है, 15 से 10 या फिर कुछ शिफ्ट में 10 नंबर से भी कम में आता है। तो अगर आप मान के चलो 10 क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ्स के मिलते हैं, ये मैथ्स है मतलब मान के चलो, ठीक है, 2 DI मिलती है, तो 20 नंबर को आपको मिलेगा। तो बाकी आपको अर्थमेटिक में मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, इसका मतलब चैप्टर्स आपको पढ़ने ही होंगे। तो इसलिए मैं दोस्तों कहना ये होता है कि अर्थमेटिक को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, बल्कि अर्थमेटिक को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ कि आपको अगर पेपर किसी भी तरीके से ऊपर नीचे आए तो अर्थमेटिक आपको बचा ले। अर्थमेटिक को जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा भी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट वो कर लो, उनके बेसिक्स कर लो, तो वो बहुत काम में आते हैं। सर ये क्या है? अब स्पीड मैथ्स को डिटेल में जानते हैं। स्पीड मैथ्स में क्या करना होता है कि सर आपने सबसे पहले अपना ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। फाउंडेशन का मतलब कि आपको कैलकुलेशन स्पीड समझ में आ रही है, आपने हर तरह के पैटर्न देख लिए ना, अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट बनाओ हर तरह के पैटर्न का, कि नंबर सीरीज में ये पैटर्न होते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज में ऐसे ऐसे पैटर्न होते हैं, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, जितने सारे पैटर्न होते हैं एक बार हर तरह के पैटर्न आपने देख लिए। अप्रॉक्सीमेशन में आपने हर तरह की चीज़ें देख ली, वहाँ पे किस किस चीज़ों को यूज़ होता है उसको आपने मास्टरी कर ली। सुबह ATM वाली क्लास से जो है आधे घंटे आके डेली वहाँ बैठ के आपने मास्टरी कर ली, मन में ही आप निकाल रहे हो स्क्वायर, क्यूब, रूट, ये सब चीज़ें कर रहे हो खड़ा खड़ा, उनकी प्रैक्टिस आपने कर ली। फिर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमने एक बार साइन सिस्टम सीख लिया, और उसके बाद जो है उसकी भी हमने प्रैक्टिस कर ली। तो आपने जब कौन सा समझ लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होता है इन तीनों पोर्शन का, लगभग 100 से 200 क्वेश्चन के आसपास एक बार जब आप सीखते हो तब कर लो, और उसके बाद 15 से 20 डेली करना होता है। ये डेली करना होता है। कैसे करना होता है, क्या करना होता है बताऊंगा, सब आगे जाके अभी सोर्सेज डिस्कस करूंगा, लेकिन ये करना होता है। सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पोर्शन होते हैं दोस्तों ना, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पोर्शन बताए, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके फिर आप एंड में मेंस वाले पैटर्न भी देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें मेंस में भी आती हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन PO मेंस में नहीं आती जनरली, ठीक है। अब DI की बात करते हैं। DI में देखिए दोस्तों वही वाली बात है कि आपको पहले हर तरह के टाइप समझने होंगे, उसके बाद अप्रोच बहुत मैटर करेगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, उसके बाद आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि DI में ना खास तौर से प्रीलिम्स के DI में ऐसे टेबल लिखी हुई है, कितना फास्ट उनको आप ऐड कर ले रहे हो। टेबल यहाँ पे आपका पाई चार्ट बना हुआ है, कितने फास्ट आप डिग्री से वैल्यू
परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले रहे हो, तो ये जो स्पीड होती है ना, ये बहुत मैटर करती है। मैं वही बार बार लिखता हूँ ना कि कैलकुलेशन स्पीड आप जितना माइंड में करोगे आप उतना लोगों से आगे रहोगे, ठीक है। अब देखिए डीआई में आपको समझाया था ना प्रीलिम्स में कैसे होती है, मेंस में कैसे होती हैं। तो प्रीलिम्स में आपने जो ये सब डीआई देखी है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट, टफ करने के लिए उसमें क्या करेगा, वेरिएबल थोड़ा बहुत डाल देगा, है केसलेट आपका हो गया, वेन डायग्राम वाला हो गया, टेबल केसलेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में आती हैं। लेकिन मेंस में आती हैं लॉजिकल डीआई, जहाँ पे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को डिकोड करके आपको कुछ ना कुछ उसमें चार्ट दिए होते हैं, उस चार्ट को सॉल्व करना होता है, जैसे कि फनल चार्ट, कैंडल चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, बहुत तरह के चार्ट होते हैं। लास्ट ईयर चेकमेंट में आप देखोगे मैंने 25-30 से ऊपर चार्ट कराए थे। और मेंस की जो डीआई होती है ना बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। ऑल्सो वही मेंस की डीआई आपकी अरिथमेटिक की भी आ सकती है, प्रॉफिट लॉस पर डीआई आ जाएगी, मिक्सचर पर डीआई आ जाएगी, नंबर सिस्टम पर डीआई आ जाएगी। तो एक तरीका ये चीज़ें होती हैं। सर करना क्या है, चीज़ें कैसे? अच्छा अरिथमेटिक में क्या है, अरिथमेटिक में जो आपके ये यहाँ पे मेजर चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, कुछ में भी एक दो मिस हो गए, वरना मोर और लेस आपके ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। परसेंटेज कर लिया आपने, रेशियो कर लिया, एवरेज कर लिया, एजेस कर लिया, फिर आप कोर अरिथमेटिक में आ गए, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, यहाँ पे हो गया। तो अगर हमने इन पे एक बार करके बेस बना लिया ना, तो जो आप यहाँ पे सीखोगे परसेंटेज, रेशियो, एजेस या फिर सॉरी एवरेज वगैरह में यहाँ पे जो सीखोगे वो यहाँ पे आपको जरूर काम में आता है। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि अगर आपको अरिथमेटिक ऐसा लगता भी है तो एटलीस्ट जो मेजर चैप्टर्स हैं, ये 7 से 8 जो मेजर चैप्टर्स हैं, इनके बेसिक्स कर लो, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लो, इन पे बेसिक प्रैक्टिस कर लो कि आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर को ढंग से पढ़ा, उस पर आपने क्या है जब पढ़ते समय 50-60 टाइप्स के क्वेश्चंस पे कर लिए, हर टाइप्स कवर कर लिए, और उसके बाद आपने चैप्टर वाइज क्या किया, इसका प्रैक्टिस कर लिया, चैप्टर वाइज क्या किया आपने, इसका प्रैक्टिस कर लिया। इस तरीके से आपकी ये पूरी क्वांट मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पूरा लेक्चर चलना पड़ेगा। सर मेंस पे क्या आता है, मैंने कहा मेंस में जैसे मैंने बोला आपका डीआई होगा, अरिथमेटिक होगा, कुछ मिसलिनियस में जैसे आपके नंबर सिस्टम, अलजेब्रिक टॉपिक्स आपके आएंगे, डीआई जैसे मैंने बोला लॉजिकल डीआई, अरिथमेटिक डीआई आपकी सकती है। अच्छा अरिथमेटिक जो आती है, अरिथमेटिक डायरेक्ट फॉर्म में कम आती है, इन फॉर्म्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे फिलर्स के फॉर्म में आ गई, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आ गई, Q1 Q2 के फॉर्म में आ गई, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ गई, मिनी केस आजकल आ जाती है 2-2 क्वेश्चन वाली, वो सब हो गई, तो ये सब आ जाती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन जब क्रैक करना होता है ना, तो आपको एक दूर का विजन देख के चलना होता है कि हाँ सर प्रीलिम्स साथ साथ जब जैसे मेरा प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, 60-70% का सिलेबस जैसे खत्म हो जाएगा, साथ में मेंस क्वेश्चन भी करने लगेंगे, जो बच्चे रिपीटर होंगे वो लोग प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और मेंस पे क्या करेंगे, फोकस उनका क्या रहेगा कि मेंस का ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की डीआई लगाएं, हर तरह के जो अरिथमेटिक है ये सब जो क्वेश्चन है इन पे प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके से आपका जो रिपीटर वाले बच्चे हैं उनका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्रेशर्स हैं वो पहले अपना सिलेबस खत्म करेंगे 60-70% और उसके बाद जम करेंगे मेंस वाले डीआई पे, कॉन्सेप्ट पे। सर आपने कौन का बता दिया, सर ये क्या 3 सब्जेक्ट के बारे में बताओगे? मैंने कहा ये 3 सब्जेक्ट जो आपके और इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो इन पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, क्योंकि मैं अगर इन पर फिर बात करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आगे आधा 1 घंटा और लग जाएगा। जनरल अवेयरनेस में ये 1 साल पहले और ये लगभग आज 10 महीने पहले मैंने ये 2 वीडियोस बनाई थी, आप डालो गूगल पे तो मेरी वीडियो आ जाएंगी यूट्यूब पे, तो इनको एक बार देख लेना, ये वाली खास तौर देख लेना। ये आपकी लास्ट ईयर मैंने बनाई थी कि पेपर को एनालाइज करके किस तरीके से ज़्यादा चीज़ें स्कीम के टुवर्ड्स आ रही हैं, उनको डिटेल में कैसे करना होता है, कॉम्प्रिहेंसिव में कैसे करना होता है, तो जीएस का ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। इंग्लिश की बात करूँ तो आप डालोगे इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी मेरी, सीक्रेट टू इम्प्रूव इंग्लिश। इसको लगभग 2.5 लाख लोग देख चुके हैं, 1 साल पहले मैंने डाला था। तो बहुत डिटेल समझाया है कि किस तरीके से इंग्लिश की जो चीज़ें होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, क्या करना होता है, एग्जाम्स में कैसे आता है, कैसे हमारा अप्रोच होगा, इंग्लिश को कैसे मैंने अपना इम्प्रूव किया था, और एक कम मार्क्स से लेके एक हायर मार्क्स तक मैं कैसे गया था, पूरी वो प्रोसेस मैंने समझाई है, पूरी जर्नी समझाई है। इसको अच्छे समझ लीजिएगा, ये वीडियो और ये दोनों वीडियो मैं आपके लिए लगा दूंगा, ठीक है सर। और क्या है, मैंने कहा सर मॉक टेस्ट का लगाना है अभी। मैंने कहा देखो दोस्तों, अगर आप लोग जैसे मैंने बोला रिपीटर्स हो तो आप लोग तो मॉक टेस्ट लगा सकते हो, हफ्ते में 2-3 दिन मॉक लगाओ, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो आप लोग अभी अपने सिलेबस पे काम करने की कोशिश करो। जब तक आपका 70-80% सिलेबस पूरा खत्म ना हो जाए तब तक अभी आप मॉक चाहो तो स्किप कर सकते हो, पहले आप सिलेबस खत्म करने पर ध्यान दो। जैसे ही आपका 70-80% के आसपास अब आपको लगे हाँ मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है, डीआई समझ गया, स्पीड मैथ समझ गया, अरिथमेटिक के लगभग मोरलेस काफ़ी चैप्टर्स हो गए हैं, लास्ट के 3 कुछ चैप्टर बचे हैं, तब जाके आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। हफ्ते में स्टार्ट करो आप 2 से 3 मॉक, ठीक है। उसके बाद जब एग्जामिनेशन आने वाला हो तो एग्जामिनेशन के 10 से 15 दिन पहले हम लोग डेली एक मॉक लगाएंगे, ठीक है। चलिए सर ये मॉक टेस्ट का हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डेली जब आप लगाएंगे ना उसको बोलते हैं फिनिशिंग करना, फिर पॉलिशिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, अभी आपको कुछ पता है नहीं, लगाने कोई मतलब नहीं। यहाँ पे लगाओगे तो हल्का हल्का प्रैक्टिस होती रहेगी, गलतियाँ पता चलेंगी, फिर रिवाइज करो कॉन्सेप्ट, फिर जो है लगा लोगे। और यहाँ पे क्या है, हम लोग एकदम फिनिशिंग करेंगे।
सर सोर्सेज क्या है, कहाँ पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैंने कहा देखिए आप लोग सबसे पहले तो एक किताब अपने पास रख लीजिए, एक बुक आपके पास अगर होगी तो उससे आप चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना वैसे भी अगर आप बैचेस में होंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है चैप्टर वाइज भी, लेकिन आप एक किताब चाहे तो रख ही सकते हो अपने साथ। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, आप लोग को रेफरेंस दे सकता हूँ। एक क्वांटम के कैट की बुक आती है एस के वर्मा की, आप वो ले सकते हो। अरुण शर्मा के कैट की बुक आती है, आप वो ले सकते हो। या फिर आपके पास आर एस अग्रवाल, किरण का PYQ और टेक्स्ट बुक की 4000 किताब आती है। इनमें से कोई भी एक किताब हो तो कोई एक किताब रख लेना। कितनी, 2 3 4 नहीं लेनी, एक किताब कोई रखनी है, इनमें से एक रख लिया आपने। और क्या सर आप कह रहे हो, मैंने कहा एक पीडीएफ है। सर पीडीएफ कौन सी, DPP, ये क्या है, डेली प्रैक्टिस पेपर। सर ये कहाँ मिलती है, ये मैं बताऊँगा कहाँ मिलती है, मैं ही देता हूँ। ये आप सभी लोग को डेली प्रैक्टिस पेपर, एक मिक्स सेट ऑफ प्रैक्टिस पेपर मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड करता हूँ। सर इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका स्पीड मैथ्स भी होता है, DI भी होता है और मिक्स अरिथमेटिक क्वेश्चन भी होते हैं। DI में आपके 2 DI होती हैं, केसेट होती हैं, आपके अरिथमेटिक क्वेश्चन होते हैं और आपके प्रैक्टिस करने के लिए डेली भी आपको मिलते हैं। सर कॉस्ट क्या है, उनका बताता हूँ। सर कॉस्ट आपका 0 है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता, ये फ्री है सभी लोग के लिए और ये हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन में मिलती है। कैसे मिलती है बताऊँगा। एक तो ये आपको यूज़ करना है मिक्स प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, और ये लास्ट में क्लास PDF, जो भी क्लासेस हम लोग लेते हैं चाहे यूट्यूब में चाहे बैचेस में कहीं भी लेते हैं, उन क्लास की जो PDF होती हैं उतना रखना है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि पूरी तैयारी में ना आप लोग अपने सोर्सेस को बहुत लिमिटेड रखना। बहुत ज़्यादा सोर्सेस को यहाँ से PDF उठा लें, इनसे PDF उठा लें, इनसे ये वो ले लें, इनसे यहाँ से ले लें, ऐसे कर करके ना हम लोग सिर्फ PDF इकट्ठा करते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं रख पाता। सिलेक्शन होने के लिए आप ये ध्यान रखना कि आपके पास लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। एक क्वांट की किताब, एक PDF ले लिया आपने, ऐसे एक रीजनिंग की किताब, एक कोई प्रैक्टिस PDF ले लिया, इतना बहुत है आप लोग के लिए। ठीक है सर, और क्या है। मैंने कहा सर क्लासेस कैसे, पढ़ना कहाँ से है। मैंने कहा दोस्तों पढ़ने के लिए एक तो अपना यूट्यूब पे क्लास होती है, 2 क्लास होती हैं। एक 8 AM पे आपकी, जैसे मैंने बोला रैपिड क्वांट की क्लास आपकी होती है, जिसमें स्पीड मैथ्स, कैलकुलेशन, स्पीड कैसे करें, माइंड कैलकुलेशन, ये सारा करते हैं। और 8 PM पे जो भी एग्जाम चल रहा होता है, जैसे भी आपका RRB क्लर्क का 8 बजे आपका क्लास है, ठीक है, तो वो क्लास चलेगा। ऐसे जो भी है 8 PM पे आपका क्लास चलता रहता है वहाँ पे। फिर उसके बाद IPS PO का स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेंस का RRB PO का स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आप अगर ढंग से पूरा प्रॉपर वे में एक कंप्लीट सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस तक का, तो आप एप्लीकेशन वेबसाइट पे जो हमारे कोर्सेज हैं उसको ले सकते हैं। अब उसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे हमने अभी रिसेंटली ये आपका लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं आपका ये विजेता 2.0 बैच। सर ये क्या है। मैंने कहा दोस्तों विजेता 2.0 बैच आपका वो है, जैसे 2.0 क्यों है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने विजेता बैच जो है इसको निकाला था। सर इसका क्या रहा था, इसका बच्चे इसमें कैसे हुए थे। मैंने कहा आप देख सकते हो, वेबसाइट पे आप जाओगे हमारे, तो ये जितने आपको यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं सारे ये SBI ये IBPS PO वाले हैं, ये आपके SBI PO जितने भी SBIans हैं, ये सारे SBI POs, ये सारे विजेता बैच के हैं और ये सारे आजकल SBI में बैठे हैं। ठीक है, इन सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ये भारतीय हैं, इनको क्या बोलते हैं वहाँ मिला है, चारुता मुंबई मिला है, तो ये सबके जो है अक्षत है उसको वहाँ मिला है, हैदराबाद मिला है, तो ये सारे जो हैं सब विजेता के बच्चे हैं। तो ये विजेता बैच जो है सबसे बड़ा बैच होता है हमारा, और ये हम लोग लॉन्च करते हैं अभी अगस्त के महीने में, और ये आपका SBI PO IBPS PO इन दोनों के लिए होता है। ठीक है, इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए ये आपका बैच काम करता है। मैंने कहा ठीक है सर, और क्या होता है इसमें। ये बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट क्वांट के लिए होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें दिख रहा होगा कि डाउट ग्रुप आपको मिलता है एक, मेंस का मॉक नहीं है अभी हमारे वेबसाइट पे, मॉक का चल रहा है, जैसे ही हो जाएगा स्टार्ट तो आपको मिलेगा, अदरवाइज अभी तो आप मॉक नहीं आए हैं इसमें। लेकिन आपको मेंस का हम लोग क्या देते हैं, DPP देते हैं, ये बैच में मिलती है मेंस की DPP बैच वालों को। लाइव क्लास तो होती है, बाद में वो रिकॉर्ड क्लास के फॉर्म में चली जाती है, और उस लाइव क्लास की जो PDF है वो नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाती है बाद में। ठीक है सर, क्लास नोट PDF मिल जाती है। इसकी क्लास कब होगी सर, इसकी क्लास आपके स्टार्ट होगी 5:30 PM पे, वैसे टाइमिंग इसकी होगी, और स्टार्ट हो जाएगी लगभग 13 अगस्त से ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे इसमें सर ख़त्म कर रहे होंगे हम लोग, तो ये आपकी स्टार्ट होगी, इसमें प्रीलिम्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका स्पीड मैथ्स DI चलता रहेगा, और फिर हम लोग अरिथमेटिक करना स्टार्ट कर देंगे। IBPS PO के एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले के आसपास, हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग मेंस का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो जिनका IBPS PO हो जाएगा वो अपना मेंस स्टार्ट करते रहेंगे, और जिनका SBI PO उस समय तक आ जाएगा तो वो आप लोग मेंस का देखते रहिएगा और यहाँ से पढ़ते रहिएगा। इसी में आपको कुछ मैं प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा, वो आपका SBI के लिए भी होता रहेगा, मतलब SBI PO की तैयारी भी आप चलती रहेगी लाइव क्लास में, और SBI का IPS का दोनों का प्री प्लस मेंस पूरा चलता रहेगा। इस बारे में सर कोई भी डाउट, अगर कोई भी क्वेरी हुई तो मैं क्या करूं, तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको हेल्प हुआ, कोई भी डाउट हुआ इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। सर इस बैच को कैसे इसमें लेना होगा, मैंने कहा कुछ नहीं करना है आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन पे, आप वेबसाइट पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, उस पर प्ले स्टोर पर तो ये मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आप जाएंगे पेड कोर्स में,
क्लिक करेंगे तो वहाँ से उसके आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, इसका अभी क्या है। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा मैं आपको और अपडेट दे दूं कि जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जब जाएंगे, ये आपकी हमारी वेबसाइट रही, तो आपको यहाँ पे कोर्सेज मैं आपको दिखा दूँ, आपको यहाँ पे कई कोर्सेज मिलते हैं। एक सब्सक्रिप्शन ये आपका है, ये विजेता जो हमने अभी लॉन्च किया है, ये मंजिल बैच है आपका, आरआरबी का मेंस का बैच है, ये आपका फाउंडेशन बैच है, ये आपका रिकॉर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये आपका रिपीटर का सिर्फ मेंस का बैच है। दोस्तों अभी हमने आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये जैसे आपका विजेता बैच है, इसकी वैलिडिटी होगी 7 महीने की। अगर आपको हमारे एप्लीकेशन पे सारे बैचेस का एक्सेस चाहिए एक साथ, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के लिए, तो हमने अभी जो सब्सक्रिप्शन आपका है इस पर ऑफर निकाला है कि 4 दिन के लिए आपको ले सकते हैं। तो इसमें आपको जितने पुराने बैचेस, जितने नए बैचेस है, ये सारे मिल जाएंगे एक साथ, और ये 4 दिन का आपका फ्लैश ऑफर है, ये आपको 9 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 9 अगस्त तक इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, अगर आपको सिर्फ 3-4 महीने के लिए, सिर्फ ये 4-5 महीने के लिए पढ़ना है, सिर्फ फरवरी तक के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अगर आगे के कभी एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो आपको सारे बैचेस जो है एक साथ मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कैसे लगे क्लास, कैसा लगा ये पूरा वो बताइएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दे दीजिएगा कैसे लगी क्लास। ठीक है।